बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत। तो मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज चार बहुत बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक है। आर्मी चीफ से जुड़ा एक अहम वाकया सामने आ चुका है। इस वाकये की अंदरूनी कहानी क्या है ये आपको बताएंगे और इसके 3 अहम किरदार भी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे जुड़ी हुई एक वीडियो क्लिप भी वायरल है और इस वाकये और वीडियो क्लिप के बाद से पाकिस्तान की सियासत का सारा सियासी मंजरनामा जो है वो बदल के रह गया है। सारी सूरत हाल राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज ये क्योंकि एक अहम शख्सियत और नवाज शरीफ के मुतालिक है। गैर मुल्की मीडिया ने नवाज शरीफ के मुतालिक क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज नशर की है। इस सारी सूरत हाल में 3 बड़ी शख्सियात अडयाला जेल कैसे पहुंची, इमरान खान को क्या एक बहुत बड़ा अहम फैसला करना पड़ा, इन 3 रहनुमाओं के मुतालिक इमरान खान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वो फैसला राजा साहब से जानेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में एक लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान और 2 ताकतवर शख्सियात के मुतालिक भी खबर आई है। ये खबर क्या है इस पर भी बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी की आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी के तनाज़े के मुतालिक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। अब इसके अलावा जेट क्योंकि एक और नुमाइंदे इमरान खान और एक आला जज के हवाले से भी एक अहम खबर आई है। ईद की छुट्टियां खत्म होते साथ ही एक आला जज ने बगावत का ऐलान कर दिया और आला इदारों और ताकतवर इदारों के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। ये तफसीलात भी राजा साहब से जानेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। मरियम नवाज के मुतालिक एक तहलका खेज वीडियो वायरल हो चुकी है। ये वीडियो कहां पर बनाई गई है, इस वीडियो में किस किस्म के 3 किरदार नजर आ रहे हैं और साथ ही सारी सूरत हाल में इमरान खान की रिहाई के मुतालिक भी एक अहम खबर सामने आ रही है। इमरान खान के खिलाफ एक केस कैसे अमली तौर पर खत्म हो चुका है ये भी जानेंगे। लेकिन पहले सवाल पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही साथ आपने कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम मेंशन करना और हमें बताना है कि आपका ये नाम है और आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया है। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका नाम जो है वो मेंशन करेंगे। बात कर लेते हैं आज की पहली आम खबर के हवाले से। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक ये अहम खबर है। आर्मी चीफ से जुड़ा एक अहम वाकया सामने आया है। राजा साहब बताइएगा ये वाकया क्या है। इससे एक वीडियो भी जुड़ी हुई है, उस वीडियो में क्या मनाजिर देखने में आ रहे हैं और एक पाकिस्तान की सियासत का सारा सियासी मंजरनामा जो है इस वीडियो की वजह से और इस वाकये की वजह से तब्दील होकर रह गया है। तफसीलात और अंदरूनी हकायक क्या है हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ की लाहौर से जीती गई जाली नशिस्त कलअदम होने के मुतल्लिक DG ISI, 2 आला जज साहिबान, एक अहम शख्सियत को क्रेन के साथ उल्टा लटकाने और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो मज़ीद 4 ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये चारों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 40 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इलेक्शन कमीशन में इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब और एक आला जज के मुतल्लिक एक खुफिया और इंतहाई मिस्टीरियस नोयत का, एक इंतहाई पुरस्कार नोयत का इजलास हुआ। और उसके बाद अब आज के दिन में एक आलमी चैनल ने इस खुफिया इजलास का, जिसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब से भी है, इस इजलास का भांडा फोड़ दिया। आपको इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी बताते हैं और इस इजलास में एक जज के मुतल्लिक क्या फैसला किया गया ये भी आपके सामने रखते हैं। और वो कौन सा आलमी चैनल है जिसने अब इस इजलास का पूरा भांडा फोड़ा है, ये स्टोरी भी आपके इस सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि पाकिस्तान में सबसे ताकतवर इदारा समझे जाने वाला इलेक्शन कमीशन और इसके नाम नहाद ताकतवर तरीन सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके मुतल्लिक मैं इस्तारतन कहता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर सबसे बदबूदार शख्स साबित हुए, जिन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मैंडेट लूटा और अब मरियम नवाज के तलवे चाटते हुए वो मरियम नवाज की नशिस्त और इसी तरह जो नून लीग के हाथों से जाली फॉर्म 47 के जरिए जीती हुई नशिस्तें वापस जा सकती हैं,
उनको बचाने के लिए सरगर्म अमल हो गए। अब ये जो खुफिया इजलास था इलेक्शन कमीशन में, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी शरीक थे और ये इजलास सिर्फ उन्होंने इसलिए बुलाया कि चीफ जस्टिस के एक फ़ोन के मुतल्लिक एक नया इंकशाफ हुआ और वो इंकशाफ ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने एक जज को फ़ोन किया और ये जो जज साहब हैं इन्हें आईएसआई के एक सेक्टर कमांडर ने एक पैगाम भेजा। इस पैगाम में आईएसआई के ये जो सेक्टर कमांडर हैं उन्होंने इस जज को ये कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ और यही जो जज हैं इनके पास इमरान खान साहब, पीटीआई के रहनुमाओं, कारकुनों और इसी तरह पीटीआई की दीगर शख्सियात के मुतल्लिक जो 9 मई से जुड़े दहशतगर्दी के नाम नहाद केसेस थे वो इनकी अदालत में ज़ेर समात थे। तो आईएसआई के सेक्टर कमांडर ने इन केसेस के मामले पर इन जज साहब से मिलने की कोशिश की। इन जज साहब ने आईएसआई के सेक्टर कमांडर से मिलने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। उसके बाद यही जो जज साहब हैं इनके घर के बाहर नामालूम अफराद आ गए। इनके घर के बाहर नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया, इनकी फैमिली को हरासा किया गया और उसके बाद इन्होंने आईएसआई के सेक्टर कमांडर के साथ मुलाकात ना करने के बाद जो कुछ इनके साथ हुआ इस हवाले से एक खत जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिख दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये इंकशाफ किया कि उन्होंने इन्हीं जज को, यानी जिन्होंने ये बताया कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर से मुलाकात से इनकार के बाद मुझे हिरासा किया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये इंकशाफ किया कि मैंने इनको फ़ोन किया है और ये जो जज है मोहम्मद अब्बास जिनको धमकाया गया, इन्होंने मुझे ये बताया कि अगरचे मुझे धमकाया जा रहा है लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है इंसाफ करने की, मैं इंसाफ की ये जिम्मेदारी पूरी करूंगा और किसी किस्म के दबाव में, धौंस में और धमकियों में नहीं आऊँगा। अब इस पूरी सूरत में जब चीफ जस्टिस साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अदलिया के फैसलों के हवाले से जल्द ख़त्म होने वाला है, तो इस पूरी सूरत में अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इन्होंने एक खुफिया इजलास में ये मंसूबा बनाया कि एक तरफ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है इनके खिलाफ एक रेफरेंस आसिफ अली जरदारी की मदद से, यानी सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाया जाए, जस्टिस फैज ईसा को अपने साथ मिलाया जाए जैसे इससे पहले जस्टिस फैज ईसा इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट मैन बल्लेबाज बन के या इस्टेब्लिशमेंट के एक हकीर से एजेंट बन के उन्होंने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था। तो अब जस्टिस फैज ईसा की मिली भगत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह प्लान बनाया कि एक सदारती रेफरेंस जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाया जाए। लेकिन उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक और घिनौना खेल खेला और ये तय कर लिया कि अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहिबान हैं इन पर मुश्तमिल जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए जिन्होंने जाली फॉर्म 47 के हवाले से पटिशन सुननी थी, तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन का कोई नुमाइंदा इन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, यानी इन आज़ाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जस्टिस तारिक जहांगीरी के ट्राइब्यूनल में जब उन्होंने फॉर्म 45 मांगे थे इलेक्शन कमीशन से, तो वो फॉर्म 45 भी इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के ट्राइब्यूनल में पेश नहीं किए थे। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन करते हुए ये फैसला सादिर किया कि इलेक्शन कमीशन का कोई भी नुमाइंदा लाहौर हाई कोर्ट के मुकर्रर करदा इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश नहीं होगा, ताकि किसी तरीके से मरियम नवाज की जो जाली जीती हुई नशिस्त है वो बचाई जा सके और इसके अलावा जो 165 के करीब हलकों में जाली फॉर्म 47 सामने आया है इनका कोई पोल ना खुल सके। लेकिन अब एक जो आलमी चैनल है उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है नवाज शरीफ के मुतल्लिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक। अब ये जो इंकशाफ है ये असल में अल जज़ीरा आलमी चैनल जो है इसकी रिपोर्ट है और अल जज़ीरा चैनल का ये कहना है कि जो नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद से नशिस्त जीती, जो कि जाली तरीके से जीती गई नशिस्त थी,
इसका अल जजीरा चैनल ने अब ऑडिट किया है। इससे पहले पतन जो तंजीम है उसने भी इसका ऑडिट किया था। तो अब अल जजीरा का कहना है कि हमने इसका ऑडिट किया है। नवाज शरीफ के हलके में टोटल वोटर से भी ज़्यादा वोट नवाज शरीफ को कैसे हासिल हुए, इस पर हमने नून लीग से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो नून लीग ने इस पर मौक़िफ़ नहीं दिया। और इलेक्शन कमीशन को हमने कहा कि आप बताएं कि नवाज शरीफ को किसी पोलिंग स्टेशन से टोटल जो वोट हैं उससे ज़्यादा कैसे मिल सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने 2 मरतबा जो जाली फॉर्म 47 अपलोड किए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने हमें इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। यानी अब अल जजीरा ने भी इलेक्शन कमीशन की इस बदनीयती को, इस घिनौनी वारदात को एक्सपोज कर दिया और नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी ये बता दिया कि नवाज शरीफ असल में ये जो लाहौर वाली नशिस्त थी ये हारे थे। लेकिन यहाँ पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या 2 बड़े इंकशाफात किए हैं। ये दोनों इंकशाफात आपके सामने रखते हैं। हामिद मीर साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब का रेफरेंस दिया और नवाज शरीफ का हवाला भी दिया। उसके बाद हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ नाम का है, ना तो यहाँ पे जमहूरियत है ना यहाँ इस्लाम है। नून लीग वालों के मोदी के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। नून लीग वाले कम से कम मोदी की पॉलिसी से सबक सीखें। मीडिया मालकान को ख़रीदा नरेंद्र मोदी ने और मीडिया को कंट्रोल करने का मोदी को नुकसान हो गया। उसके बाद हामिद मीर साहब ने ये कहा कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत ऐसी है जैसे कोई रेंट पे हुकूमत चला रहा है, सामने इनका फेस है लेकिन पीछे कोई और है। यानी हामिद मीर साहब ये तासुर दे रहे हैं कि ये एक किराए की हुकूमत है, इसके पीछे असल में इस्टेब्लिशमेंट है और सामने जो फेस है, सामने जो चेहरा है वो मरियम नवाज का है। लेकिन यहाँ पे काशिफ अब्बासी जो एक बड़े दबंग सहाफ़ी हैं, उनका आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम इंकशाफ और उनकी एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है। बड़ा तहलका मचाया इस वीडियो ने। अब काशिफ अब्बासी साहब ने इस इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का हवाला दिया। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस वक्त सबको पता है कि ये हुकूमत कैसे आई है, ये जाली हुकूमत बैठी हुई है, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। इस हुकूमत को किसी भी सूरत चलाने के लिए इस वक्त मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, मीडिया की आवाज़ बंद की जा रही है, क्योंकि मीडिया आज़ाद होगा तो फिर वो ताकत जो पीछे बैठकर काम कर रही है वो काम नहीं कर सकेगी। यानी इस हुकूमत के पीछे जो ताकत काशिफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि इस हुकूमत के पीछे बैठकर काम कर रही है वो फिर अपना काम नहीं कर सकेगी अगर मीडिया आज़ाद रहा। इस वजह से मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे DG ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त था जो कि ISI की अदालती मामलात में मदाखलत के हवाले से था, इस हवाले से अब एक नई पेशरफ्त हुई है। एक हैरानकुन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जज साहिबान ने यह ख़त लिखा था कि ISI ने हमसे अपनी मर्जी के अदालती फ़ैसले लेने के लिए हमारे जज साहिबान पर दबाव डाला, और दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट का भी एक ख़त सामने आ गया और पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह कहा कि ISI ने हमसे अपनी मर्जी के सियासी फ़ैसले लेने के लिए हम पर दबाव डाला। जब हमारे कुछ जज साहिबान ने ये दबाव कबूल नहीं किया तो उसके बाद फिर ISI ने अफ़गानिस्तान के नंबरों से तालिबान का रूप धार कर हमें जान से मारने की धमकियां दी। जब CTD को इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई गई तो CTD ने भी हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मदाखलत बहुत ज़्यादा है। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में एक बड़ा इंकशाफ ये किया गया है कि हुकूमत इस वक्त कोई ऐसी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है
जिसके ज़रिए जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं इनको एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सके। इस मामले पर कोई वकला से मशावरत भी की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को 2-2 करके मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब जो इंसाफ के मुताबिक कुछ फ़ैसले आने की तवक्को है, ये 6 जजेस वाला मसला हल हो जाए। क्योंकि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सिवा तमाम जज साहिबान इस वक्त डट गए हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ को या जो बेंच की स्ट्रेंथ होती है उसको तोड़ने के लिए इस किस्म की तरमीम पर काम हो रहा है। ये इंकशाफ जो है ये एक सहाफ़ी हैं फाज शाहबाज खान और बड़ी अच्छी मज़े की स्टोरीज इससे पहले ये कर चुके हैं, ये इंकशाफ उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पे फ़ौज के सुप्रीम कमांडर की एक तस्वीर वायरल हुई है, बड़ी कड़ाकेदार और बड़े मज़े की तस्वीर, और इस तस्वीर पर बड़े मीम्स भी बने हैं। ज़रा गैस करें कि ये फ़ौज के सुप्रीम कमांडर की जो ये तस्वीर है इसके ऊपर ये मीम्स क्यों बन रहे हैं। क्योंकि ये जो फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं ये अल्फाज बोलते हुए शर्म भी आती है, और आपको भी यकीनन ये अल्फाज बोलते हुए और सुनते हुए शर्म आ रही होगी कि जब आसिफ अली जरदारी के साथ ये साबका लगाया जाए कि सदर आसिफ अली जरदारी, और उनके नाम के साथ ये साबका भी लगाना पड़े कि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी। तो अब जो फ़ौज के नाम नहाज सुप्रीम कमांडर है सदर आसिफ अली जरदारी, इनकी एक तस्वीर वायरल है और इसके साथ कैप्शन ये दिया गया कि आसिफ अली जरदारी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि मैं सिंध से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ, और इस पर सोशल मीडिया पर आसिफ अली जरदारी की तस्वीर लगाकर ये टॉन्ट किया जा रहा है और ये तंज किया जा रहा है कि भाई सबसे बड़े डाकू तो आप हैं। पाकिस्तान की तमाम साबिक फौजी क़यादतों ने आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू और नवाज शरीफ के लेवल का डाकू करार दिया, और पाकिस्तान की अदालतों ने भी आपको डाकू करार दिया, एहतसाब अदालतों ने भी आपको डाकू करार दिया। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि सिंध से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और इसी पूरी सूरत हाल में एक अहम शख्सियत को क्रेन के साथ उल्टा लटकाने के मुतल्लिक जो एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है, ये वीडियो किस किस्म की है इससे जुड़ी खबर भी आपको बताते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस खबर पर कमेंट भी करें, शाइस्तगी के साथ इस खबर पर अपनी राय का इजहार करें। मैं देखूंगा, इसमा भी देखेंगी कि आप जो है वो इस खबर पर किस तरह से अपनी राय का इजहार करते हैं। अब ये जिस शख्सियत को उल्टा लटकाने के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है, इनके मुतल्लिक ये तासुर है, और अब उन्होंने खुद इंकशाफ किया कि इनको इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा करने के बाद इनको एक ऐसे कमरे में रखा जो कि एक बड़ा मिस्टीरियस और अजीबो-गरीब किस्म का कमरा था। इसके अंदर कुछ मिस्टीरियस किस्म का इक्विपमेंट लगाया गया, ये इंकशाफ किया गया इसी शख्सियत की जानिब से, और ये शख्सियत ये कहती है कि मेरे कमरे में 4 ऐसे प्रोजेक्टर लगाए गए जहां पर अजीबो-गरीब किस्म की पुरतशद्दुद वीडियोस चलाई जाती थी, यानी लोगों को ज़िबा करने की वीडियोस या लोगों को मारने की वीडियोस। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक वक्त ये आया कि मुझे क्रेन के साथ उल्टा लटका दिया गया, मुझे क्रेन के साथ कई मीटर ऊपर जो है वो उठाया गया रस्सी बांधकर, मुझे क्रेन के साथ ऊपर लटका दिया गया, और मुझे ये कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ हम जो तुम्हें 3 पर्चे लिख कर दे रहे हैं ये पर्चे तुमने पढ़ने हैं, और उसके बाद ये कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ तुमने गवाही देनी है। अब यही जो शख्सियत है ये उसके बाद तीसरा इंकशाफ ये करती हैं, और ये बहुत अहम नौइयत का इंकशाफ है। इन्होंने कहा कि जिन लोगों पर जबर किया गया, जिन लोगों को अगवा किया गया और जिन लोगों को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया गया, इनको जो एक डाला होता है वीगो डाला, इन वीगो डालों से पेमेंट्स की गई, इन डालों के पीछे रकम पड़ी थी, और ये जो रकम थी ये इतनी ज़्यादा थी कि इसके ऊपर तरपाल डाले गए थे, और हर पीटीआई को छोड़ने वाला जो शख्स है उसको 5 से 10 करोड़ रुपए दिए गए। उसके बाद यही जो शख्सियत है इन्होंने
एक वकील जो कि टाउट साफी के रूप में इस वक्त सामने आए हैं, यानी उनके मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ किया। और ये जो शख्सियत है, इनका इंटरव्यू किया था मुनीब फारूक, जिनको तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये असल में सबको पता है कि वकील थे, बाद में ये साफ़ी बन गए। तो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के एक टाउट साफ़ी हैं, ये तहरीक इंसाफ इनको कहती है। तो मुनीब फारूक ने इनका जो इंटरव्यू किया, इसके मुतल्लिक अब शेख रशीद साहब ने इंकशाफ किया कि जिस वक्त मेरा ये इंटरव्यू कर रहे थे मुनीब फारूक, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग उस वक्त मुझे धमकाने के लिए मौजूद थे। पीटीआई ने इसके ऊपर रिएक्ट किया कि मुनीब फारूक एक जिनको टाउट का कि ये किस तरह के नाम नियाज साफ़ी हैं कि एक अगवाशुदा बंदा जो कि इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त भी निर्गे में था, उसका इंटरव्यू किया कि जब एक तरह से उसके ऊपर पिस्तौलें तानी हुई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में शेख रशीद ने कहा कि मैंने जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे लिख कर दिया, मैंने वो कुछ नहीं पढ़ा। अगर मैं वो पढ़ देता तो मुझे ये चिल्ला ना काटना पड़ता। और शेख रशीद ने ये इंकशाफ किया कि उनको क्रेन के साथ उल्टा लटकाया गया था। उसके बाद शेख रशीद ने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फ़ौज के बगैर क्या बेचते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी शक्ल कोई पाकिस्तान में देखने को तैयार नहीं। इमरान खान आज भी मकबूल तरीन शख्सियत है। और अब आयशा भुट्टा जो पीटीआई की बड़ी सरगर्म कारकुन है, उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि मैं मुनीब फारूक को साफ़ी या तजियाकार समझने वाला गुनाह कभी नहीं करती, क्योंकि हम सबको पता है कि ये एक टाउट है। और 9 मई के बाद मुनीब फारूक ने जिस तरह चैनल्स पर बैठकर बेगुनाहों को सजाएं देने की बात की, वो शर्मनाक है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने जो एक इंतहाई हसास नोयत की खबर शाया की है, इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि इस खबर ने पाकिस्तान में सबसे बड़ा तूफ़ान खड़ा किया है। ये खबर आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट इस खबर के बाद मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर गए हैं। क्योंकि ये जो खबर है, ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब शहबाज शरीफ चीन का नाकाम दौरा करने के बाद वापस आए, तो अब जो सफारती सरगर्मियां कवर करने वाला मारूफ अंग्रेज़ी जरीदा है द डिप्लोमैट, इसने ये कहा है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को पहली मरतबा डाउनग्रेड कर दिया है। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में हमेशा पाकिस्तान को आला तरीन तरजीह में रखा, लेकिन अब चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को आला तरीन तरजीह से महज तरजीह में धकेल दिया है। और सफारतकारी के मामलात को कवर करने वाला ये जो जरीदा है, इसने ये कहा कि शरीफ ख़ानदान, यानी ये तासुब दिया कि इमरान खान साहब के दौर में तो चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े मस्बत थे और कुछ जो जॉइंट स्टेटमेंट्स थी उनका हवाला भी दिया गया। और अब ये कहा गया कि ये हुकूमत जो है ये चीन के साथ ताल्लुकात कायम करने या उनको एक सतह पर बरकरार रखने में नाकाम हो गई है। अब इस पर उल्टा एहसन इकबाल इसका इल्ज़ाम भी पीटीआई पर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ जो है इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे इमरान रियाज खान और शाहिद आफरीदी के दरमियान नोक झोंक के मुतल्लिक जो एक नई खबर आई है, जो नई ट्वीट्स हुई हैं, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि अब शाहिद आफरीदी के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब वो खबर ये है कि एक तरफ तो मारूफ सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने शाहिद आफरीदी के मुतल्लिक एक वीलॉग किया और इस वीलॉग में उन्होंने ये तासुर दिया कि शाहिद आफरीदी असल में शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने के लिए टीम में सियासत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी की बतौर बॉलर बड़ी तारीफ़ें भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस किस्म की सियासत शाहिद आफरीदी कर रहे हैं, लगता यह है कि वो शाहीन शाह आफरीदी जो खुद कोई सियासत नहीं कर रहे, उनका करियर भी तबाह कर देंगे। अब बजाय इसके कि शायद आफरीदी इसका कोई शाइस्तगी के साथ जवाब देते, लेकिन उन्होंने ये किया कि सवाल गंदम जवाब चना। और शाहिद आफरीदी ने जवाब ये दिया इमरान रियाज को मुखातिब करते हुए कि ऐसे ही गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से एक सियासी रहनुमा आज जेल में है, उनके आस पास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। यानी शाहिद आफरीदी में इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं है
कि वो इमरान खान साहब का नाम ले सके। ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का नाम टीवी पर लेने पर पाबंदी लगाई है। कोई ट्विटर पर शाहिद अफरीदी जब ट्वीट कर रहे थे तो उस वक्त तो वो इमरान खान साहब का नाम ले सकते थे, लेकिन बजाय इसके कि वो इस मामले पर भी कभी ट्वीट करते कि पिछले 2 साल के दौरान कितना जबर किया गया है ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लोगों के मुतल्लिक ये इतलात भी आई कि जब उनको कैद खानों में डाला गया तो बदतरीन तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। कुछ लोगों के मुतल्लिक ये इतलात आई कि वो अपनी जान से भी गए। तो उस मामले पर तो शाहिद अफरीदी ने कभी ट्वीट नहीं किया, लेकिन इस मामले पर इमरान रियाज खान को गीला तीतर कह के उल्टा जो है इस मामले का रुख जो है ये मोड़ने की कोशिश की। अब इस पर फिर इमरान रियाज खान का जवाब भी आया और उन्होंने कहा कि आप तो बहुत छोटे आदमी निकले, एक कमज़ोर शख्सियत, इमरान खान का नाम लेने की जुर्रत भी नहीं, इंसान गलती का पुतला है, मगर काश आप ये कह पाते कि इमरान खान अपनी गलतियों की वजह से नहीं बल्कि अपने मौक़िफ़ की वजह से जेल में है। काश आप इमरान खान के प्लस्तर का मजाक उड़ाने के बजाय इमरान खान पर बनने वाले जाली मुकदमात की मजम्मत करते और उसके बाद से शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद का सामना है। लेकिन यहाँ पे यूनुस खान की एक वीडियो भी वायरल हुई है और उसमें भी उन्होंने ये तासुर दिया कि शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जो है ये सियासतबाजी जो है ये शुरू शाहिद अफरीदी ने करवाई थी। ये यूनुस खान की एक वीडियो जो है ये वायरल है नदीम जो वसीम बादामी हैं उनके प्रोग्राम से। लेकिन यहाँ पे हसन नसार ने भी शाहिद अफरीदी के मुतल्लिक एक अहम इंकशाफ किया है और हसन नसार साहब जो मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि 1001 शाहिद अफरीदी भी आ जाएं तो तब भी इमरान खान का सहर नहीं तोड़ा जा सकता। शाहिद अफरीदी वो मटीरियल ही नहीं है कि इमरान खान का सहर तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और एक गुलकार के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफ दह खबर है। ये खबर जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस रियासत को एक नाकाम, शर्मनाक और फ्रॉड रियासत क्यों कहता हूँ कि इस गुलकार के साथ इस रियासत ने क्या किया। अब ये जो गुलकार हैं मलकू, इन्होंने इमरान खान साहब के लिए एक गाना गाया और ये गाना चूँकि खान साहब पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर हैं तो ये गाना सुपरहिट हो गया। अब सिर्फ ये गाना क्यों गाया मलकू ने, इस वजह से साफियों के बाद अब मलकू का नाम भी ECL पर डाल दिया गया। उनका बरतानिया में शो था लेकिन उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया और इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको 2.25 लाख पाउंड का नुकसान हो गया और अब मलकू पाकिस्तान की अदालतों में जा रहे हैं कि ये 2.25 लाख पाउंड जो है ये हुकूमत भरे। आप अंदाज़ा कर लें कि एक सिंगर और एक गुलकार से भी और एक गाने से इस हुकूमत को कितना ख़तरा है। और इस पर हामिद मीर साहब ने बड़ा दिलचस्प कमेंट किया है। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया कि इमरान खान के लिए गाना गाने वाले गुलकार मलकू को बरतानिया जाने वाली फ़्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। इमरान खान से इख्तलाफ ज़रूर करें लेकिन पाबंदियों से इस गाने की मकबूलियत में इजाफा होगा, गाने से इतना मत घबराएं। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम खबर भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन आपके पास जो एक अहम न्यूज़ अलर्ट है पहले ये आप 10 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात कर लेते हैं। GHQ की एक अहम शख्सियत और नवाज शरीफ के मुतालिक ये दूसरी अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है। गैर मुल्की मीडिया ने नवाज शरीफ के मुतालिक एक अहम खबर नशर की है। राजा साहब कौन सी खबर है ये? सारी सूरत हाल में 3 बड़ी शख्सियात भी अडयाला जेल पहुंची हैं। वो शख्सियात कौन थी? इमरान खान ने 3 रहनुमाओं के हवाले से क्या फैसला किया है और साथ ही साथ ये भी बताइएगा एक और खबर भी आ रही है लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान और 2 ताकतवर शख्सियात के मुतालिक, वो खबर क्या है? देखिए इस बार अब अडयाला जेल से भी एक बड़ी तकलीफ दह खबर आई है और इस खबर की तस्दीक भी की गई है जैन कुरैशी की जानिब से भी और महर बानो कुरैशी की जानिब से भी। और जैन कुरैशी और महर बानो कुरैशी ने आज ये कहा है कि जब उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की तो उन पर यह इंकशाफ हुआ कि अडयाला जेल में सिर्फ 2 कैदी ऐसे थे जिनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और इनमें एक इमरान खान साहब हैं और दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब। यानी इस वक्त इस कदर खौफ है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो भी वायरल हुई है और DI खान में
उन्होंने खुद एक ग्रिड स्टेशन में पहुंचकर जो बिजली मुअत्तल की गई थी केपी की उसको बहाल किया, और वफाक ने जो वादे किए थे अली अमीन गंडापुर के साथ वो वादे चूंकि पूरे नहीं हुए तो उनको ये इकदाम करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ 5 जजेस की बगावत के मुतल्लिक जो एक अहम खबर है ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अब ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा को एक पैगाम पहुंचाया, और वो पैगाम ये था कि फायज ईसा साहब आप इमरान खान साहब के हवाले से केसेस ना सुने, आपको खान साहब के मुतल्लिक केसेस नहीं सुनने चाहिए। लेकिन जस्टिस फायज ईसा इमरान खान साहब के मुतल्लिक इतने बोझ का शिकार हैं कि उन्होंने 13 जनवरी को बल्ला छीनने का फैसला दिया, और ये फैसला सारे फसाद की जड़ है। ये जो इंकशाफ है ये मारूफ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने किया। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम खबर भी है, लेकिन आप भी एक क्विकली जो आपके पास न्यूज़ अलर्ट है ये हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी हम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी के तनाज़े के मुतालिक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। राजा साहब ये ट्विस्ट क्या है, और GHQ के एक नुमाइंदे इमरान खान और एक आला जज के हवाले से भी एक अहम खबर आ रही है, वो खबर क्या है, और ये भी हमें अंदरूनी हकायक बताइएगा कि ईद की छुट्टियां खत्म होने के साथ ही एक और आला जज ने बगावत का ऐलान कर दिया है। वो जज कौन है और इसकी क्या अंदरूनी कहानी है, हमें बताइएगा। देखिए, इस माह इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये जो खबर आई है एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब को सुलह के पैगामात कुछ खबरों के जरिए भिजवाए जा रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब का 2 जुमलों का बड़ा अहम मैसेज सामने आ गया है। इमरान खान साहब ने पहले जुमले में ये अल्फाज बोले, जो माशरे आज़ाद होते हैं, जहाँ हकीकी जमहूरियत होती है, जहाँ कानून की बालादस्ती होती है, उन माशरों में ये नहीं होता कि अपने हक के लिए निकलने वालों को कैद कर दिया जाए, उनको सजाएं दी जाएं और उनको शहीद कर दिया जाए। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया कि मुज़ाकरात से पहले 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इमरान खान साहब ने ये ऐलान भी किया कि जो मैंडेट लूटने वाली जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनसे किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज के मुतल्लिक भी एक वीडियो वायरल है, लेकिन पहले आप एक अहम न्यूज़ अलर्ट आपके पास है, ये शेयर करें। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात कर लेंगे। मरियम नवाज के मुतल्लिक एक तहलका खेज वीडियो वायरल हो चुकी है। राजा साहब, ये वीडियो क्या है, इस वीडियो को कहाँ बनाया गया है, और ये भी बताइएगा कि वीडियो में 3 अहम किरदार भी नजर आ रहे हैं, वो किरदार कौन से हैं। सारी सूरत हाल में इमरान खान की रिहाई के मुतालिक भी अहम खबर आ रही है, और साथ ही साथ इमरान खान के खिलाफ एक और बोगस केस जो है वो खत्म हो चुका है। ये तफसीलात क्या है, अंदरूनी हकायक क्या है, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखिए, इस बार मरियम नवाज के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि अब एक और ऑडिट रिपोर्ट पंजाब में जाली फार्म 47 के मुतल्लिक सामने आ गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कम से कम 168 हल्के ऐसे हैं जिनके फार्म 47 मशकूक हैं, और अगर आज़ाद ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं ये कायम रहे और इन्होंने आज़ादाना फैसला किया तो फिर मरियम नवाज की ये जाली वजारत आला ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी अपनी नशिस्त भी जो है ये जाली फार्म 47 के जरिए मेयर शराफत से जीती गई थी। हालांकि फार्म 45 के मुताबिक मेयर शराफत ने ये नशिस्त जीती थी। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।